दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक गौतम एक बार फिर से आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे ध्यान के विषय में। काफ़ी लोगों का सवाल होता है कि हम किस प्रकार से ध्यान करें जो हमारे लिए ठीक रहे और हम कर भी पाएँ। हालांकि ध्यान की बहुत सारी विधियाँ हैं और बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग प्रकार से ध्यान की विधियाँ करते हैं। कुछ लोग सिंबल पे ध्यान करते हैं, कुछ लोग ओम के साथ ध्यान करते हैं, तो कुछ लोग अलग अलग प्रकार से भी ध्यान करते हैं। तो उन सभी में जो सर्वोत्तम ध्यान विधि है, जो सबसे ज़्यादा लोग करते हैं और सबसे प्राचीन विधि है, वो है श्वासों की विधि, जो विज्ञान भैरव तंत्र में भगवान शिव ने अपनी अर्धांगिनी माँ पार्वती को, या कह सकते हैं उनकी भैरवी को बताई थी। तो ये ध्यान किस प्रकार से कार्य करता है, हम पहले इस पर बात कर लेते हैं। देखिए, हमारी स्थिरता, अस्थिरता, हमारा क्रोध, हमारा प्रेम, हम जिस किसी भी एक मोमेंट में होते हैं तो उससे हमारी सांसें कंट्रोल होती हैं। हमारा श्वास उस स्थिति को कंट्रोल करता है, या हमारी स्थिति भी हमारे श्वास को कंट्रोल करती है। तो हमारे श्वास का हमारी स्थिति से बहुत बड़ा कनेक्शन है। आपने देखा होगा कि यदि आप क्रोध में होते हैं तो आपकी श्वास की गति, आपकी जो ब्रीदिंग की जो गति होती है वो अलग होती है। जब आप प्रेम में होते हैं तो ये गति अलग होती है, जब आप क्रोध में होते हैं तो अलग होती है, शांत होते हैं तो अलग होती है। हर एक स्थिति में हमारी श्वासों की गति अलग होती है। और इसी प्रकार से श्वास हमारी मन की स्थिति को कंट्रोल करता है। यह कह सकते हैं कि हमारी मन की स्थिति हमारे श्वासों को कंट्रोल करती है। तो हम किस प्रकार से ध्यान करें कि हम वो स्थिरता को प्राप्त कर सकें। तो भगवान शिव इस विधि में कहते हैं, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो कहते हैं कि जब श्वास बाहर जाती है तब प्रतिपल हम मर रहे हैं, हमें मृत्यु आ रही है। और जब जब श्वास को हम, प्राण शक्ति को जब हम अंदर की तरफ लेते हैं तो प्रतिपल हम जीवित होते हैं। और इन्हीं के मध्य में, इसी के मध्य में छुपा है ध्यान। जब हम श्वास बाहर छोड़ते हैं और अंदर लेते हैं, उसी के मध्य में छुपा है ध्यान। अब ये करनी कैसे है? तो जैसे आपने देखा होगा कि श्वास की, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि श्वास की गति आपके मन को स्थिर करती है, तो उसी प्रकार से जब आप श्वासों पर कंट्रोल पा लेते हैं तो आपका मन स्थिर होने लगता है, और मन स्थिर होने की वजह से आप ध्यान में गहरे उतरने लगते हैं। और प्रतिदिन आप अगर ये अभ्यास करते हैं तो बहुत ही जल्दी आपके जीवन में चमत्कारी रूप से रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो इसे करना कैसे? सबसे पहले आप स्वच्छ हो जाइए और किसी भी स्थान पर, जो आपके घर में हो, कोई खाली कमरा हो या फिर रिचुअल स्पेस हो, आप वहाँ बैठ जाइए। कंफर्टेबल जोन में बैठिए। आप चाहें तो चेयर पे बैठ सकते हैं, चाहे तो आप ज़मीन पे आसन लगा के बैठ सकते हैं। जिस किसी भी आसन में आपको लगता हो कि आप कंफर्टेबल हो और किसी प्रकार की बाधा आपको नहीं हो रही है, तो आप उस स्थिति में बैठ जाइए। अपनी स्पाइन को, अपनी रीढ़ की हड्डी को तान के सीधा होकर बैठिए। यदि आपकी स्पाइन, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोगों की स्पाइन थोड़ी सी टेढ़ी भी होती है, नेचुरली होती है, तो वो उसी प्रकार से बैठें जिस तरह वो सहजता से बैठ सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप अपने पूरी तरह झुक के बैठें क्योंकि आपको आराम फील लग रहा है। तो इस तरह की स्थिति में ना बैठें, अपने आप को सीधा करके बैठिए जितना हो पाए। यदि आपको ज़्यादा नहीं हो पा रहा है तो आप थोड़ा सा टेढ़ी कमर रखिए, लेकिन बैठ जाइए जिसमें आपको कंफर्टेबल फील होता हो। फिर आप खुद पर थोड़ा सा अपनी श्वासों पर ध्यान दीजिए। श्वास को बाहर जाती हुई देखिए, श्वास को अंदर आती हुई देखिए। यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपको यहाँ दृष्टा बनना है। आपको सिर्फ उस स्थिति को देखना है जो आप कर रहे हैं। रिएक्ट नहीं करना है। किसी प्रकार के विचार से नहीं लड़ना है। तो आप जो विचार आते हैं आने दीजिए, जो स्थिति आप होने दीजिए। सिर्फ आपको अपनी सांसों पर ध्यान देना है और उस स्थिति को देखना है जो आप कर रहे हैं, दृष्टा के रूप में। तो आप जैसे कंफर्टेबल जोन में बैठ जाएंगे, उसके बाद आप एक क्रिया और कर सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा लाभदायक इसमें होती है। उसको ब्राह्मणी मुद्रा कहते हैं। इसको आप क्या कीजिए कि अपने कानों में इस प्रकार से उंगली डाल लीजिए। ये कई प्रकार से होती है, अलग भी होती है, लेकिन इस प्रकार से मुझे ज़्यादा बेहतर लगती है और आपको भी ज़्यादा लगेगी। तो आप कान में इस प्रकार से उंगली डाल लीजिए और अपने कान को पूरी तरह कवर कर लीजिए। फिर श्वास को अपनी प्राण तक खींचिए।
प्राण मीन्स कि अपना जो रूट चक्रा होता है, मूलाधार चक्रा, जब आप श्वास लेते हैं तो इस प्रकार से फील कीजिए कि वो श्वास प्राण शक्ति जा करके आपके मूलाधार तक जा रही है, वहां से आप इसको बाहर की तरफ छोड़ेंगे। तो इसी प्रकार से आप अपने कान में उंगली डाल लीजिए और इसको सीधा रखिए, श्वास को अंदर की तरफ खींचिए और ओम बोलिए। अब इसमें एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपका जो मुख है वो इतना कम खुले कि जो भी आपकी जो आप बोल रहे हैं, जो आप ओम चैंटिंग कर रहे हैं, तो इसकी वाइब्रेशन से आपका क्राउन चक्रा, आपका थर्ड आई चक्रा, आपका थ्रोट चक्रा, आपका हार्ट चक्रा, यहाँ तक वाइब्रेशन आपको लगनी चाहिए। आपको ऊंचे स्वर में बोलना है, तेज नहीं बोलना है, उनको ऊंचे स्वर में बोलना है। और दूसरी चीज कि जब आप आप ओ को और मैं को, जो मैं लास्ट में आता है, उसको समान मात्रा में खींचिए। ऐसा नहीं कि आप ओ यही छोड़ दें। जो मैं होता है इसको इस प्रकार से खींचते हुए अपने अंदर वाइब्रेशंस पैदा करनी है ऊंचे स्वर में बोलकर। तो इससे क्या होगा कि इससे जो वाइब्रेशंस ओम की होती हैं तो हमारे क्राउन चक्रा को, थर्ड आई चक्रा को, हमारे थ्रोट चक्रा को और हमारे हार्ट चक्रा को पूरी तरह ऊर्जा से भर देती है। और इस प्रक्रिया में आप देखेंगे कि 60-70% जो थॉट्स आपके बहुत ज़्यादा चल रहे थे, किसी न किसी प्रकार के विचार कर रहे थे, वो शांत हो जाएंगे। तो हमें यही चीज़ के लिए करना है। इस छोटी सी प्रैक्टिस से भी आपके जैसे मैंने कहा कि जो नीचे के 4 चक्रास होते हैं ऊपर के, इन 4 चक्राओं में बहुत अच्छी ऊर्जा उनको मिलती है। तो इस प्रकार से आप कीजिए लगभग 10 बार, 11 बार, 20 बार, 21 बार, जितनी बार आप कर पाएं, कम से कम 10 बार आप कीजिए। और उसके बाद आप ये सब करने के बाद आप इसी प्रकार से हाथों को या तो ऐसे खुला रख के बैठिए या फिर ज्ञान मुद्रा बना सकते हो। यदि आप चेयर पे बैठे तो आप इसे ऐसे हाथ रख लीजिए। वैसे जब हम ऊर्जा का आवाहन करते हैं, जब हम ऊर्जा को गेन कर रहे होते हैं, अपने अंदर इंपावर कर रहे होते हैं, तब मुख्य रूप से हमारा हाथ ऐसे होता है। और जब हम क्लीनिंग कर रहे होते हैं शरीर की, तब हमारा हाथ अपने घुटनों पर इस प्रकार से होना चाहिए, तो ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन इस स्थिति में जैसे मैंने कहा कि यदि आप ज़मीन पर हैं तो आप ज्ञान मुद्रा लगाइए, और यदि आप चेयर पर हैं तो आप अपने हाथों को खुला रख सकते हैं। इस प्रकार से खुला रखिए और उसके बाद अपनी श्वासों पर ध्यान दीजिए। श्वास बाहर की तरफ जा रही है, श्वास बाहर से अंदर की तरफ आ रही है। और श्वास की गति को जानबूझकर ना तेज करें और ना इतना धीमा करें कि आप जैसे होता है ना कि हांफने लग जाता है व्यक्ति, तो उस प्रकार से ना हो। आप उसी प्रकार से श्वास को लीजिए जिस प्रकार से आपका शरीर लेता है, जिस प्रकार से आपको समस्या ना हो, आपको दिक्कत पैदा ना हो। तो आप श्वास को बाहर छोड़िए, अंदर की तरफ लीजिए। अब जो शिव कहते हैं कि कहां पर ध्यान है, वो कहते हैं कि जब श्वास बाहर जाती है और अंदर आती है, तो बाहर जाने के ठीक पहले जब हम श्वास को बाहर की तरफ मोड़ते हैं तो वहां एक क्षण भर का ठहराव आता है, वहीं पर ध्यान है। और जब हम बाहर से श्वास को अंदर की तरफ लेते हैं तो अंदर के लेने से पहले जो एक ठहराव आता है वहां ध्यान होता है, श्वासों के मध्य में ध्यान होता है। कुछ दिन अगर आप इस प्रैक्टिस को करेंगे तो आप देखेंगे कि किस प्रकार से आपका शरीर, आपका मन, आपका चित्त, आपके विचार कुछ ही दिनों में स्थिर होना शुरू हो जाएंगे। हालांकि स्टार्टिंग के 2-4 दिन आपको बहुत अटपटा लगने वाला है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे आपकी श्वास पर आपका फोकस, आपका ध्यान बढ़ता जाएगा। और धीरे धीरे एक ऐसा समय आएगा, अगर आप लंबे समय तक ये प्रैक्टिस करते हैं, कि आपकी श्वास की गति बहुत ही धीमी रह जाएगी, एक बाल बराबर। आप ये जान ही नहीं पाएंगे कि मैं श्वास ले रहा हूं, छोड़ रहा हूं या कहां पर हूं। और उस स्थिति में अक्सर शून्य ध्यान लग जाता है, जिसमें व्यक्ति
कुछ समय तक बैठा रहता है, उसको समय का कोई भान नहीं रहता है, उसकी चेतना एक पल के लिए शांत होकर स्थिर हो जाती है। किसी प्रकार का विचार नहीं, किसी प्रकार की चीज़ें नहीं, और अचानक से आप उठेंगे तो 2 घंटे, 3 घंटे, 1 घंटा इस तरह से आपको समय लगने लगेगा कि आप इस टाइम पीरियड में आप कहाँ चले गए थे। ये टाइम आपके लिए एक तरह से स्किप हो जाएगा। और अगर ऐसी स्थिति आपके साथ आती है तो इसका मतलब ये ध्यान बहुत ही अच्छे स्तर पे आपका लग चुका है, और इस ध्यान के बाद आपकी जो ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा। हमारे सभी चक्रों को इससे ऊर्जा मिलती है, और साथ ही साथ जो हमारा एकाग्रता होती है, हमारी जो एकाग्र शक्ति होती है, हमारा जो फोकस लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि अक्सर हम किसी प्रकार का प्रयोग करें, रेकी करें, दूसरे की हीलिंग करें, खुद की हीलिंग करें, तो हमें ज़रूरत होती है एक स्थिरता की। तो इस ध्यान से आपके अंदर वो स्थिरता आ जाएगी जो किसी ध्यान से आपके अंदर नहीं आ सकती है। इसके बाद इस प्रकार से होने लगेगा कि जब भी आप किसी भी प्रैक्टिस के लिए बैठे हैं और आप थोड़ा सा श्वासों पर ध्यान दे दें, तो आपका शरीर, आपका मन, आपके विचार, आपका चित्त पूरी तरह स्थिर होकर ध्यान में चला जाएगा, ताकि आपकी हीलिंग, आपकी प्रैक्टिस, आपकी साधनाएं जिस भी प्रकार से आप करते हैं वो पहले से बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी होने लगेगी। क्योंकि साधनाओं में, प्रैक्टिसेस में सबसे बड़ा जो कार्य होता है वो होता है हमारी एकाग्रता का। और यदि हमारी एकाग्रता ठीक नहीं है तो कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें हमें फेस करनी पड़ती हैं कि हमारे मन का भटकाव हमारी ऊर्जा को बिखेरने लगता है, चारों तरफ फैलाने लगता है। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से आप ध्यान करने बैठे या फिर कोई भी आप हीलिंग करने बैठे तो एक मोमेंट पे आप वो भी कर रहे होते हैं और कहीं ना कहीं मन में आपकी दूसरी बातें भी चल रही होती हैं कि ऑफिस में क्या हुआ, घर क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है, मेरे मित्र से मेरी लड़ाई हो चुकी है, या उससे कुछ भी हो सकता है। इसमें आप जो भी आप देखें तो हमारा जो दिमाग होता है, जो हमारा ध्यान होता है वो काफ़ी जगह जा रहा होता है, और जहाँ ध्यान जाता है वहीं ऊर्जा फ्लो होती है। यही भी आप समझ लीजिए। तो अक्सर जब हम किसी प्रकार की चैंटिंग कर रहे होते हैं मंत्रों की, या किसी प्रकार से ध्यान कर रहे होते हैं, किसी प्रकार से हम खुद के दूसरों की हीलिंग कर रहे होते हैं, तो हमारे ध्यान में जितनी भी चीज़ आती हैं हम ना चाहते हुए भी अपनी ऊर्जा वहाँ पर भेजते जाते हैं। और जिससे क्या होता है कि हमारा जिस चीज़ को हम मूल रूप से कर रहे हैं, चाहे वो हीलिंग हो, साधना हो या कुछ भी हो, उस चीज़ में हमें सफलता नहीं मिल पाती, क्योंकि हमारा जो ध्यान है हमारी बहुत बड़ी ऊर्जाओं को चारों तरफ बिखेर देता है हमारे विचारों के माध्यम से। तो इसलिए मन का एकाग्र होना बहुत ज़रूरी है, और ये ध्यान विधि बहुत प्राचीन ध्यान विधि है। इसके बाद इसी ध्यान से विपश्यना ध्यान विधि, और काफ़ी लोग इसी प्रकार से ध्यान करते हैं। डॉक्टर्स भी बताते हैं कि यदि बीपी का कोई मरीज़ होता है उसको भी बताते हैं कि अगर उनको ज़्यादा क्रोध आए, गुस्सा आने लगे, तो वो अपनी सांसों पर ध्यान दें और वो शांत फील करेंगे। तो हमारी सांसों का हमारी स्थिरता से बहुत बड़ा कनेक्शन है। हमारी श्वास ही तय करती हैं कि हम कितने स्थिर हैं और कितने हम व्याकुल हैं। इसीलिए अलग अलग स्थिति में श्वास अलग अलग प्रकार से कार्य करती है। तो यहाँ तक सारी बातें स्पष्ट हैं। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।